आज हमारे रसोई घर में बनने जा रहा है कटहल का अचार, जो झटपट बनाकर आप इसे खा सकते हैं। खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, बनाना भी बहुत आसान है और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सोनी मिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जगह एक कटहल लिए हैं गोटा, 1 किलो या पौन किलो में इसे कट कर लेंगे। इतना का ही अचार बनाना था इसलिए। अब इसे गोल गोल घुमाते हुए कट कर लेना है, लेकिन उससे पहले सरसों तेल चक्कू पर भी लगा लेंगे दोनों साइड से और चॉपर पर भी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये चिपकेगा नहीं। जो कटहल में से दूध जो निकलता है चिपचिपा सा हुए। अब बड़े वाले कटहल को साइड रख देंगे। हाथों में भी सरसों तेल लगा लेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं कि कितना सारा दूध निकल रहा है, लेकिन ये लस्सा जैसा है, लस्सा ही है। तो अब इसे बीच से कट करेंगे, कटे हुए में से बीच से कट करेंगे और फिर इसे 1.5 इंच के लगभग में इसे कट करने के बाद फिर इसे कट कर लेंगे। इस तरह से ही 1.5 इंच के लगभग में इसे कट कर लेना है सारे को, लेकिन मैं एक ही अभी दिखा रही हूँ। तो इसके छिलका निकाल लेंगे कट करने के बाद और इसे कट कर लेंगे 1/2 इंच के लगभग में। तो देख सकते हैं इस तरह से ही कटहल को कट कर लेना है। इस तरह से क्या है, छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है और इसके हार्ड पार्ट को निकाल कर फेंक देना है। और पूरी तरह से नहीं हार्ड पार्ट को निकालना है, नहीं तो क्या है कि कटहल बिखरे बिखरे से रहेंगे। और 1/2 इंच में इसे कट कर लिए हैं। सारे को इस तरह से ही कट कर लेना है। कटहल को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद अब साइड में रखेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। एक पतीला लेंगे, उसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और डाल देंगे कटहल को और इसे ढक देंगे। पूरी तरह से नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि जब कटहल में उबाल आए तो पानी नीचे ना गिरे। अब इसे चेक कर लिए हैं, कटहल जो है थोड़ा अच्छे से पक गया है। इस तरह का ही हमें चाहिए। तो आप छन्नी लेंगे या कोई बर्तन भी आप ले सकते हैं। इससे पानी को, कहने का मतलब है कि कटहल में से पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो अब निकालने के बाद इसे हल्का सा छन्नी को इस तरह से ही रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो पतीला में निकल जाएगा। तो अच्छे से पानी जो है अच्छे से निकल चुका है। तो अब एक बर्तन में रख देंगे। अब धूप की ओर चलते हैं। एक तौलिया ले लेंगे साफ सुथरा और उस पर फैला देंगे, या पेपर पर भी आप फैला सकते हैं। क्या है कि कॉटन कपड़ा रहेगा तो पानी जो है कटहल में से अच्छे से सूख लेगा, या पेपर पर भी अच्छे से सूख लेगा। अब अच्छे से सूख चुका है, देख सकते हैं। तो आप धूप में से लेकर वापस आ गए हैं। इसे धूप में कम से कम, तेज धूप में 1.5 से 2 घंटे के लिए, यदि कम धूप है, हल्का धूप है तो उसे थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ा दीजिए, जब तक कि ये हल्के हल्के सूखे सूखे ना हो जाए, तब तक इसे सुखा लेना है। अब इसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर और अच्छे से सारे को मिला लेना है। सारे को अच्छे से मिलाने के बाद अब जार लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके सारे कटहल को डाल देना है। हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो मसाला तैयार नहीं था। मसाले तैयार हो जाए तो इसी समय में मसाले सारे को डाल देना है। तो मसाले तैयार नहीं था तो इसे रख दिए नमक हल्दी मिलाकर। अब इसे सुबह में मसाले जो है तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई गर्म होने पर 2 चम्मच बड़े चम्मच से धनिया डालेंगे, 1 चम्मच मेथी का दाना, 1 चम्मच सौंफ डाल के इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, यानी हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से जीरा डाल देंगे और उसे हल्का सा चलाएंगे। हल्का सा चलाने के बाद इसमें 2 चम्मच सरसों डालेंगे, काला वाला और पीला वाला दोनों। और बस इसे हल्का सा 2-4 बार चलाकर और गैस को ऑफ कर देंगे। बड़े आदमी को तीखा चटपटा खाना है तो 15-16 भी आप मिर्च ले लें और कढ़ाई में डाल देंगे। तो क्या है कि इसे एक बार और बीच में चला लेंगे तो उलट पुलट करके तो वे चुरचुरा बन जाएगा। मिर्च भी चुरचुरा हो चुका है तो इसे भी निकाल कर और ठंडा होने देंगे सारे मसाले को। तो कटहल को कोई भी बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा बड़ा ही बर्तन में, तो उसे साइड रख देंगे निकाल कर जार में से। अब मसाले ठंडे हो चुके हैं तो मिक्सी जार में इसे डाल देंगे और डालने के बाद इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब मसाले अच्छे से पीस लिए हैं तो देख सकते हैं, अब वो भी डाल देंगे। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा बहुत दरदरा है। तो जवाइन और कलौंजी एक में ही मिक्स था तो उसे हाथों पर रगड़ कर और उसके बाद डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इधर गैस पर तेल को गरम कर लेंगे, सरसों तेल को।
और ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच बड़े चम्मच से कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं कि ऊपर नीचे मिलाते हुए मिक्स कर लेना है और इस तरह से अचार जब बनाएंगे तो ये तुरंत खाने लायक है। धूप में भी इसे रख देना है, लेकिन आप इस तरह से अब खा सकते हैं। कम से कम धूप में 3 से 4 दिन यदि धूप आता है तो आप दिखा दें धूप, यदि नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखेंगे कम से कम 3 से 4 दिन के लिए और इसे थोड़ा सा कोई बर्तन में 2 दिन के बाद इसे निकाल कर फिर इसे अच्छे से मिक्स करके, कुछ डालना नहीं है, मिक्स करके फिर इसमें जार में रख दें। इस तरह से करने से क्या होगा कि ऊपर नीचे अचार एक जैसा हो जाएगा कटहल का। जार में सारे अचार को डाल दिए हैं। आप चाहें तो एक नींबू का रस डाल सकते हैं। अचार का रेसिपी आपको कैसा लगा? जो झटपट अचार बनाकर इस तरह से कटहल का खा सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें।